ओए 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 आ जाओ यार। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, कल हमने वीडियो शूट किया तो था, पर पता नहीं कुछ सेटिंग में क्या हो गया गड़बड़ी, तो कल का वीडियो हम अपलोड नहीं कर सके। तो मैं आज फिर से फ्रेश वीडियो बना रही हूँ हनुमान जी के ऊपर, जो मैंने आपको बताई थी कि पाँच पाँच पंक्तियाँ मैं आपसे बताऊँगी। 5 लेसन मैं आपको बताऊंगी, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इस टाइप का लेसन मैं आपको 5 हनुमान जी के बताऊंगी। कल मैंने परसों मैंने आपको सुरसा के ऊपर मैंने कहानी ख़त्म करी थी कि सुरसा ने बोला था कि मैं खा लूँगी तुम्हें। तो हनुमान जी ने उसके ऊपर फिर बाद में बोला कि हनुमान जी ने कहा कि आप मुझे खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब सुरसा ने ऐसा बोला कि ब्रह्मा का वरदान मिला है मुझे, तुम मेरे मुंह से होकर जाओगे, उसके आगे तुम नहीं जा सकते। तो हनुमान जी जब देखे तो वो फिर जब उन्होंने देखा कि अब कुछ कर नहीं सकते, तो उन्होंने यही बोला ऑप्शन कि आप मुझे खा लीजिए, कोई बात नहीं। तो सुरसा ने फिर क्या किया, अपना मुंह खोला, बहुत बड़ा सा मुंह खोला। तो हनुमान जी अपना कद को उन्होंने बड़ा बना लिया। तो सुरसा ने और बड़ा मुंह खोला, तो हनुमान जी और बड़े हो गए। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो और बड़े हो गए, उन्होंने और बड़ा मुंह खोला, सबसे बड़ा मुंह खोला सुरसा ने। तो हनुमान जी ने अपना कद और भी बड़ा कर लिया। तो ये देख के हनुमान जी ने देखा कि उन्होंने बहुत बड़ा मुंह खोल लिया, तो वो हनुमान जी बिल्कुल छोटे से बन गए, एकदम छोटे से बन के वो छलांग लगाते उनके जीभ के ऊपर गए, टच किया और बाहर आ गए। उसके बाद तो सुरसा ने ये चतुराई देख के हनुमान जी की, तो वो बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोला कि मतलब तुम्हारे बुद्धि के आगे कोई चल नहीं सकता कुछ। तो सुरसा ने यही बोला कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तो सरसा तुरंत ही अपने असली रूप में आ गए कि वो सर्पों की माता थी, दरअसल सर्पों की माता थी जो वो रूप बदल के आई थी। तो सुरसा ने बताया, मुझे देवताओं ने भेजा था हनुमान जी तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तो तुम परीक्षा में सफल हो गए हो। तो क्योंकि उन्होंने यही बोला था कि देवताओं ने कि वो सीता माता के पास जा रहे हैं हनुमान जी, तो उससे पहले आपकी बुद्धि की परीक्षा लेनी थी, तो आप बुद्धि में पास हो गए, आप परीक्षा में सफल हो गए। ये बोल के वो हनुमान जी को उन्होंने भेजा कि आप जाओ, आप सीता मैया से आप मिल सकते हो। तो हनुमान जी चले गए। तो सबसे पहली सीख यही है, सबसे पहला लेसन यही है फ्रेंड्स, कि हनुमान जी की जो बुद्धिमती जो चतुराई है, वो सबसे पहला लेसन है यही कि इंसान को हमेशा सामने वाले को देख के किसके आगे छोटा बनना है, किसके आगे बड़ा बनना है, ये चीज बुद्धि से हमें सबसे आगे बन के रहना पड़ता है। तो ये हमें हनुमान जी से सीखना पड़ेगा। तो अब हम दूसरी लेसन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हनुमान जी जाते हैं, लंका जाते हैं, राक्षसों के बीच में जाके वो सीता मैया को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो तभी उनको श्री राम जी की आवाज़ आती है। वो देखते हैं कि भैया ये कौन है। तो उन्होंने देखा कि ये तो विभीषण है, मतलब अपने दुश्मनों के बीच में, राक्षसों के बीच में उन्होंने विभीषण को पहचान लिया कि ये राम जी के भगत है। तो उसके बाद उन्होंने सीता मैया को ढूंढ निकाला और वहां से विभीषण को लाके उन्होंने राम जी से मिलवाया और सीता मैया का समाचार राम जी को दिया। उसके बाद जैसे ही अपने छोटे मोटे मतलब बुद्धिमती से या बल के वजह से, जैसे भी आप समझ लो, उन्होंने राम जी का साथ दिया, युद्ध भी जीता और वो अयोध्या लौट गए सीताराम जी। तो यही फ्रेंड्स दूसरी लेसन यही है फ्रेंड्स कि ये जो दूसरा लेसन जो है फ्रेंड्स, मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं, कि अगर आप कहीं जाते हैं
मान लीजिए अगर आप कहीं जाते हैं, कहीं ऐसी जगह में, अनजान जगह में, जहां आप कुछ नहीं जानते या कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वहां पे वो किस तरह से लोगों की भीड़ में से एक अकेले एक इंसान को उन्होंने ढूंढ निकाला, किस तरह से उन्होंने राक्षसों को उन्होंने किस तरह से उनके साथ वो बात किया। तो ये है दूसरा लेसन फ्रेंड्स, मैनेजमेंट होना चाहिए आपके अंदर एक, कि आपको अनजान जगह में जाके, मान लीजिए कोई नौकरी करने जा रहा है अनजान जगह में, तो उसको वहाँ पे मैनेज करके कैसे रहना है, लोगों के बीच में उसको कैसे काम करना है। तो ये है दूसरा लेसन फ्रेंड्स, कि मैनेजमेंट आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब तीसरा लेसन ये है हनुमान जी के ऊपर, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये तीसरा लेसन है, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? जब हनुमान जी वहाँ से लंका से वो आए थे वापस, तो वो लंका में आग लगा के आए थे चारों तरफ। तो यही चीज़ है, ये जामवंत ने बहुत तारीफ करी हनुमान जी की राम जी के सामने, कि अरे वाह, तुम तो लंका में जाके भयभीत करके आ गए सबको, वहाँ पे सबको डरा के आ गए, तुम तो वहाँ पे जाके सीता मैया का समाचार भी लेकर आ गए, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो प्रशंसा कर रहे थे हनुमान जी की, बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा कर रहे थे राम जी के सामने। तो राम जी ने बोला हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा काम किया हनुमान जी ने। तो हनुमान जी ने तुरंत इस चीज़ को मना कर दिया, प्रभु राम जी ये मेरा कुछ काम वो नहीं है, ये सब आपने किया है। उन्होंने तुरंत अपने ऊपर से हटा के उन्होंने प्रभु राम जी के ऊपर डाल दिया, राम जी ये तो आपने किया है, ये मैंने कुछ नहीं किया है। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स, कि हमें लाइफ में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ काम आता है, आप उस चीज़ का श्रेय मत लीजिए अपने ऊपर। आप ये समझिए मुझे कुछ नहीं आता है, देखिए आप सब कुछ फिर कर सकते हैं धीरे धीरे। तो अच्छा सर, चौथा लेसन है कि हनुमान जी जब माता के पास पहुँचे थे, सीता मैया के पास जब पहुँचे थे, तो उन्होंने देखा सीता मैया बड़ी उदास होकर बैठी पड़ी थी, वहाँ पे बड़े उदास में थी। तो हनुमान जी ने फिर उनको सारी बात बताई कि श्री राम जी आएंगे, यहाँ पे रावण को पराजित करेंगे और दुश्मनों के भीड़ में वो आपको यहाँ से लेके जाएंगे, लंका को हरा के युद्ध करके वो यहाँ से आपको सीता मैया लेके जाएंगे। तो ये चीज़ जब हनुमान जी ने सीता मैया को बताया, तो उन्होंने ये भी बताया कि सीता माँ, मैं चाहूँ तो मैं आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ, पर मुझे आदेश नहीं मिला इस चीज़ का कि मैं आपको यहाँ से लेके जाऊँ। आप निश्चिंत होकर बैठिए, आप राम जी श्री प्रभु जी यहाँ पे आएंगे जरूर और आपको लेके जाएंगे। ये है फ्रेंड्स चौथा लेसन, कि आदेश का हमेशा पालन करना चाहिए। उन्होंने आदेश का पालन किया, श्री राम जी के आदेश का पालन किया। अगर चाहते, हनुमान जी एक ऐसे पावरफुल थे, वो अगर चाहते वो अकेले लंका को हरा के वहां से सीता मैया को ला सकते थे, पर उनको आदेश नहीं था इस चीज़ का। उन्होंने हमेशा गुरु का मान रखा कि मुझे जो गुरु ने आदेश दिया मैं वही काम करूँगा। तो यही बात है, यही हनुमान जी की चौथी लेसन है जो हमें हमेशा समझना चाहिए। अगर आपसे किसी ने कुछ कहा है, किसी गुरु ने कुछ कहा है या किसी बड़ों ने कुछ कहा है, तो उस चीज़ के आदेश का आपको पालन करना चाहिए। ये फ्रेंड्स चौथा लेसन है। अच्छा, अब पांचवी और आखिरी लेसन है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के एंड तक रहिएगा। पांचवा लेसन है फ्रेंड्स कि लाइफ में हमें यस करना आना चाहिए। लाइफ में हमेशा यस करना आना चाहिए, किसी भी काम के लिए मना नहीं करना चाहिए, चाहे वो काम आपको आता हो या नहीं आता हो। तो यही चीज़ है फ्रेंड्स, जब राम जी हनुमान जी से कुछ कहते थे कि तुम ये काम करोगे, तो हनुमान जी कहते थे हाँ ये काम मैं कर दूंगा। तुम यहाँ जाओगे, वो कहते थे हाँ मैं यहाँ चला जाऊंगा। कभी भी किसी काम के लिए उन्होंने मना नहीं किया। तो यही बात थी, जब लक्ष्मण मूर्छित होकर पड़े थे, तो राम जी ने तुरंत हनुमान जी से कहा कि तुम संजीवनी बूटी ला सकते हो, जबकि हनुमान जी को संजीवनी बूटी के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं। वो तो ये भी नहीं जानते थे वो होता क्या है। हनुमान जी ने बेझिझक बस इतना ही बोला, ठीक है मैं ला दूंगा प्रभु। हाँ, तो कहाँ मिलता है? हिमालय चोटी में, अभी जाता हूँ मैं लेकर आता हूँ, पर शाम से पहले लाना है। हनुमान जी ने निसंकोच, वो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, वो हवा में उड़ते हुए स्पीड की तरह गए, जैसे एक छोटी सी धारा जाती है इस टाइप से, बिल्कुल स्पीड से, पक्षी से भी ज़्यादा तेज वो भागे और जाके उन्होंने हिमालय की तरफ गए, पहाड़ की ओर उड़ उड़ के गए पहाड़ की ओर, और जाके वो वहाँ पे सोच में पड़ गई कि संजीवनी बूटी होता क्या है। जब वो बहुत ही हैरान हो गए, परेशान हो गए, उन्हें जब कुछ समझ में नहीं आया, शाम भी होने वाला था,
वो पहाड़ वहाँ से उठा के लेके वो आ गए। आके फिर उन्होंने राम जी को लाके दिया और राम जी इसी बात पे बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। तो यही है फ्रेंड्स आज पांचवा और आखिरी जो ये लेसन है हनुमान जी का, कि लाइफ में यस करना आना चाहिए, चाहे वो काम आपको आता हो या नहीं आता हो। तो यही है फ्रेंड्स हमारे हनुमान जी की बहुत ही अच्छी गाथा, जो 5 लेसन मैंने आपको बताया। सबसे पहला मैंने आपको बताया, पहला हमने बताया चतुराई से हमें किसके आगे छोटा होना है, किसके आगे बड़ा होना है, ये हमारी चतुराई में होना चाहिए। और मैनेजमेंट होना चाहिए, हर किसी के बीच में जाके आप मैनेज करके उस काम को कर सको। और घमंड लाइफ में नहीं होना चाहिए, आपको चाहे जितना भी काम आता हो बोलो नहीं हमें कुछ नहीं आता। और चौथा मैंने आपको क्या बताया था, आदेश का पालन करना चाहिए। हमेशा कोई भी अगर आपको आदेश दे रहा हो, आपका गुरु या कोई भी, उस चीज़ का आपको पालन करना चाहिए। और सबसे लास्ट और 5 मैंने जो बताया था, आपको यस करना आपके लाइफ में आना चाहिए। तो ये है फ्रेंड्स हमारा 5 लेसन आज का हनुमान जी के ऊपर। आपको कैसा लगा फ्रेंड्स हम मुझे बताइए कमेंट्स में, क्योंकि कल मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई थी। कल मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया, पता नहीं क्या सेटिंग हुई है उसमें वीडियो में, और वो लोड नहीं हो पाया। तो आज मैंने फ्रेश वीडियो बनाया है। आज का है संडे, दोपहर का खाना वाना बन गया है, अब मैं खाना वाना दूंगी सबको उसके बाद। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। कल मैं फिर आती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग लेके, नई अच्छी बात लेके। और आकमारू से एक बार मिलवा दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आकमारू अभी सो रहा है, मैं आपको कल मिलवाऊंगी आकमारू से। तो आज के लिए फ्रेंड्स बाय।